गुड मॉर्निंग। आज मैं धान के खेत के एकदम बगल में खड़ा हूँ। क्लोज़अप में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये धान के पौधे हैं जिससे चावल तैयार होती है। और इस पे अगर आप देखेंगे, इस पे देखें, ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। इतना अच्छा ये लग रहा है ना, सूरज में चमक रहा है। ये पूरे धान के पौधे हैं जहाँ तक दिख रहा है। और थोड़ा सा मौसम साफ़ था आज रात को, तो ये देखें मिस्ट गांव में। ये जो खेतों में पानी होते हैं ना, वो भाप बन के, थोड़ी सी ठंड रहती है सतह पे, तो ये भाप बन के ऐसे रहते हैं खेतों में। तो मॉर्निंग के समय में बहुत ही अच्छा लगता है ये मैं खड़ा हूँ रोड पे, और इसके साथ ही ये धान के खेत हैं बीच में। क्लोज़अप से आप देखेंगे, इस पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। अब ये चूँकि नीचे है तो मैं नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन क्लोज़अप जितना हो सकता है वो मैंने किया है। और ये एकदम, ये धान के पौधे अब एक सवा मीटर के हो चुके हैं। अब जैसे ही ठंड आएगी ये पकना शुरू करेंगे, और इनकी कटाई जो होती है नवंबर दिसंबर तक चलती है। जितने जल्दी लगाया खेत के वो धान का बीज, इसका भी एक प्रोसेस मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे धान का पौधा लगाया जाता है खेतों में। ये नॉर्मल नहीं है कि बीज लगा के आप लगा देंगे। ये बड़ा ही मैनुअल, इंडिया में तो अभी मैनुअल ही होता है। बाहर अगर कुछ टेक्नोलॉजी होगी तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में, हमारे साइड, पूरे इंडिया में ही ये पानी भरे हुए खेतों में लगाया जाता है। और ये देखिए, तो बारिश होने के साथ ही ये लगाना शुरू कर देते हैं। पहले धान के बीज को सूखे हल्के गीले खेतों में डालते हैं। फिर उसमें जब पौधे निकलते हैं छोटे छोटे, करीब 6 इंच 7 इंच या 1 फीट के, जब वो हो जाते हैं तो उन पौधों को हाथ से निकालते हैं। हाथ से निकाल के फिर उनका बंडल बनाते हैं, और फिर जिस खेत में लगाना हो, जो मेन खेत, तो वहाँ पे पानी भरा होना चाहिए। मतलब थोड़ा वो पानी होना चाहिए, उसमें हाथ या अंगूठे से हर पौधे को प्रेस करते हैं। ये जितने पौधे आप देख रहे हैं ये हाथ से प्रेस किए हुए हैं। अब सोचिए कितना मेहनत का काम है कि इतने बड़े, ये तो छोटा खेत है, लोग एकड़ के एकड़ में लगाते हैं, और ये सारा हाथ से अंगूठे से प्रेस करके ये पौधे, जैसे एक पौधा आप देखिए, ये पौधा हाथ के अंगूठे से प्रेस करके मिट्टी में डाला गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतने छोटे खेत में 1 लाख से ऊपर पौधे होंगे। तो ये 10-20 जो लेबर होते हैं जो इसकी रोपाई करते हैं, वो एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, और फिर हर के हाथ में वो छोटे वाले पौधे होते हैं, उसको अंगूठे से प्रेस करते जाते हैं। एक लाइन में खड़े होकर जिस तरफ चलना है उधर वो प्रेस करते जाते हैं, तब जाके ये पौधे लगते हैं। और वो मैंने आपको बताया था कि हर मतलब पौधे, हर फसल के लिए उनका वैसा ज़मीन होना और वातावरण, वेदर, वो होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ये होते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बीज छींट दिया और ये पौधे वहीं पे तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़े मेहनत का काम है किसानों के लिए। और आजकल तो किसान, मतलब लेबर जो ये धान का पौधा लगाते हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो वो खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये मैं आपको क्लोज़अप उधर ऊपर दिखा रहा हूँ। देखिए उधर बागान है, खेतों का वो है, और इधर आम के बगीचे हैं, और बीच में खेत है, और बीच में आपको तालाब भी मिलेगा। ये अपने आप में एक गांव का बड़ा ही मतलब अद्भुत नज़ारा होता है। आपको सुबह में थोड़ी ठंड लगेगी, दोपहर में सूरज देवता जब आते हैं तो गर्मी भी लगेगी, शाम को भी ठंड लगेगी। तो बड़ा ही शुद्ध, मतलब क्लीन एटमॉस्फेयर रहता है इधर। चलिए, और आगे मैं दिखाऊंगा आपको धान के खेत। ये धान के पौधे जब इससे डबल लेंथ के हो जाएंगे, अभी मान लीजिए कि एक मीटर के होंगे, जब ये इससे डबल हो जाएंगे और ठंड का टाइम आएगा तो इसमें से बालियाँ, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बालियाँ निकली हुई हैं एक में, ये देखिए, ये बालियाँ ऐसे निकली हुई ना छोटी सी, ऐसे ही निकलेगी हर पौधे में बालियाँ। और इसी में जो चावल हम खाते हैं उसका धान होता है, उसका जो प्रोसेस है वो धान होता है, जो कवर्ड रहता है, चावल के ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है। और जब वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें हम उसको मिल में या गांव में तो हाथ से भी उसको पाउंड करके झाड़ के उसमें से चावल निकलता है। तो ये जब 1-1.5-2 मीटर की, समझिए कि अब सितंबर है अभी, तो अक्टूबर नवंबर के शुरू से इससे बालियाँ आने लगेंगी और ये पकना शुरू हो जाएगा। तब ये बालियाँ जो हैं ये ब्राउन हो जाएगी या ग्रीन, डार्क ग्रीन रहेगी।
और वो अब उसके बाद इसकी कटाई होती है, वो भी हाथ से कटाई होती है। जो हम इसे काटते हैं, ये किसान जो है, जो किसान लेबर हैं, वो इस पानी में उतरेंगे और हंसुए मतलब उससे दराती से इसको हर जड़ को पकड़ के और उसके बाद हाथ से काटेंगे, वहीं पे उसको गिरा। अब उस टाइम में देखिए कि उस टाइम में खेतों में पानी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रकृति का कैसा नियम है कि उस टाइम में खेतों में पानी नहीं होना चाहिए जब इसकी कटाई होगी। अगर ये बालियाँ पक गई और उस टाइम में खेतों में पानी आ गया तो समझिए धान खराब हो जाएगा। तो उस टाइम में ये मिट्टी इसकी ड्राई हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ आयरनी ये है कि धार का पानी नदी से जो छोड़ते हैं वो टूटा हुआ है, वो सारा पानी खेतों में ही रहता है। तो ये धान का जो प्रोडक्शन है ये कम से कम 60% लेस हो जाता है। इतनी मेहनत, मैंने आपको बताया, इतनी मेहनत से उगाते हैं और 100% यील्ड नहीं हो पाता है। देखिए अभी पानी भरा हुआ है ना, ये उस टाइम में जब इसकी कटाई होगी तो ड्राई होना चाहिए, मतलब कीचड़ टाइप का होना चाहिए, लेकिन पानी लगा हुआ नहीं। लेकिन अब इस टाइम में इसको पानी लगा हुआ होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। हम जो खाते हैं चावल बड़े चाव से, वो एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस से निकल के आता है हमारे टेबल तक। देखिए ये दूर दूर तक देख रहे हैं आप, धान के खेत हैं और मिस्ट है। इस साइड भी धान है, रोड के इस साइड भी धान है, सब में पानी भरा हुआ है। सब ये आप जहाँ तक देख रहे हैं ना, सब बाई हैंड ये इसको बोया हुआ है, इसको, इन धानों को। समझिए कितना लेबर कॉस्ट इसमें लगा होगा, लेबर मैन पावर कितना लगा होगा, लेबर आवर हम कह सकते हैं। ये देखिए ये धान के खेत हो गए और ये बीच बीच में आम के बाग भी हैं। अब इस साइड, रोड के इस साइड आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल धान का तैयार हो रहा है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। अब इसका हमारा जो उपयोग है वो आपका दिखा दो। आप रोड के इस साइड आ जाइए। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये धान का राइस फैक्ट्री है। ये देखिए धान के बोरे रखे हुए हैं गोडाउन में। अब ये जो हैं ये हमारे लेबर भाई हैं और ये धान राइस फैक्ट्री है। जो इन खेतों में तैयार होता है धान, वो फिर इसमें देखिए, ये इसमें इस फैक्ट्री में तैयार होती है चावल। धान जो होता है उसका वो कच्चा, वो रॉ मटेरियल जो दिखाया बोरे में बंद होके आती है। और ये है फैक्ट्री, ये है राइस फैक्ट्री। यहाँ काफ़ी लेबर हैं। तो आप एक तरफ आपको दिख रहा है कि धान के खेत हैं और अक्रॉस द रोड फैक्ट्री है, राइस फैक्ट्री, जहाँ से ये चावल तैयार होके फिर बाहर जाती है। तो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट एक ही जगह पे बनाया जाता है। आज तो विश्वकर्मा पूजा का फंक्शन था, तो कभी मैं अंदर आपको ले जाके वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस होता है। ये देखिए काफ़ी बड़ी फैक्ट्री होती है इसकी, मतलब बहुत सारे लाइन्स होते हैं जिसपे कि वो धान निकल के चावल बनता है। देखिए काफ़ी बड़ी है फैक्ट्री। ये हमारे तरफ तो कम, बिहार, नॉर्थ बिहार में कम थे, अब लोगों ने लगाना शुरू हुआ है। लेकिन पंजाब वगैरह में जहाँ कैपिटल ज़्यादा है वहाँ पे बहुत होता है। ये देखिए मधुबनी एग्रो, और ये हमारे मेन रोड के साथ है। हाईवे यहाँ से आधा किलोमीटर है, तो ये अपना फिनिश प्रोडक्ट हाईवे पे तुरंत भेज सकते हैं। और वहाँ से तो पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रक से जाएगी। तो ये प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेस है, लेकिन ये सदियों से ऐसे ही चला रहा है। ये फैक्ट्रियाँ जब नहीं थी तब चावल को बाई हैंड ही निकालते थे। वो एक मशीन होती थी, मतलब वुडन, वो पॉन्ड होता था, पाउंडिंग करते थे उसकी, और उससे वो निकलता था। वो अब मुझे कहीं अगर दिखेगा, वो हाथ से, पैर से उसको चलाती थी लेडीज़। वो पाउंडिंग चंक लॉग कह सकते हैं उसे। वो अगर कभी कहीं नज़र आएगा तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो। अभी तो देखिए ये हाईवे आपको दूर में दिख रहा होगा, ये सारा हमारा लाइफ लाइन है। इसी से जाते हैं पूरे देश में जो भी आप प्रोड्यूस करें। हमारी तरफ वैसे इंडस्ट्रीज़ कम हैं, हमारे यहाँ से लेबर ही सप्लाई होती है। ये पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, हर जगह जाते हैं यहाँ से, क्यों स्किल डेवलपमेंट उतनी थी नहीं। अब लेकिन लोग जैसे ये देखिए गाँव में भी इंडस्ट्री लगाने लगे हैं। थैंक यू।